आप सभी ने क्रिएटिविटी के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि यार तू तो बड़ा क्रिएटिवली काम करता है, या फिर बोलते होंगे कि तुझे क्रिएटिवली काम करना चाहिए, आप अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ाओ और बढ़ाओ। तो हमारे माइंड में यह चीज़ तो आती है, यार क्रिएटिविटी होती क्या है। ये बोलते हैं कि क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, और होती है तो फिर कैसे बढ़ाई जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी, हम सभी शब्द सुनते तो हैं कि क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, लेकिन होती क्या है। एक बार समझिए, आर्टिस्ट के बारे में यह चीज़ कही जाती है कि वह अपने माइंड से कुछ चीज़ें डेवलप करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो एक चीज़ समझिए, यह पॉसिबल नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ों को आप अपने माइंड से ही बनाने लग जाएं। क्रिएटिविटी क्या होती है कि जब आप एग्जिस्टिंग चीज़ों में अपने अकॉर्डिंग कुछ आइडियाज़ जोड़ के, कुछ घटा के, कुछ चेंजमेंट करके कुछ नया ट्राई करो। जैसे कि बहुत से आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाते हैं तो वह अपनी पेंटिंग में पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। एक आर्टिस्ट को मैंने देखा था, वह फर्स्टली कैनवास को कलर करता है, फिर जो पेड़ की टहनियाँ हैं उसको बनाने के लिए वह रियल टहनियों के झाड़ को यूज़ करके उसमें पेंट लगा के उस पर इस तरह से मारता है जिससे कि जो टहनियाँ हैं वह अपने आप उस पर बन जाती हैं। तो यह भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो पेंटिंग करने के लिए हाथों का डायरेक्ट यूज़ करते हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं जो जैसे कि कूड़ा करकट वगैरह होता है उससे स्कल्पचर बनाते हैं कि मतलब जब आप पास से देखो तो आपको ऐसा लगे कि सामने कुछ कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उसको दूर से देखो तो आप उसमें बर्ड्स पोर्ट्रेट्स वगैरह दिखते हैं। अभी मैं जस्ट एक रील देख रहा था जिसमें जो हमारे साइड्स में और जो स्वेटर वगैरह में जो बटन लगे रहते हैं उनसे पोर्ट्रेट बना, कपड़ों से पोर्ट्रेट बना, या फिर जो पॉलीथीन बोलते हैं हम लोग जो सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं तो उनकी हेल्प से तक पोर्ट्रेट, फिगर्स और भी चीज़ें बनाई गई। और एज अ पेंटिंग आप देख सकते हैं कि वह पेंटिंग लगी, उसमें आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से विजुअल होंगी। तो यह क्या है, यह क्रिएटिविटी ही है। और यह आप सोचो कि मैं स्टार्टिंग से, मैं अभी नया नया आर्टिस्ट, मैं आर्ट की फील्ड में वर्क करने आया हूँ और मैं अभी से धड़ाधड़ भाई मैं बनाने लग जाऊँ कुछ अपने अपने आप क्रिएटिविटी। तो एक चीज़ समझिए, जो क्रिएटिविटी होती है वह बच्चों में ज़्यादा होती है। क्रिएटिविटी आप किसी छोटे बच्चे को अगर कोई काम ऐसा दोगे आर्ट रिलेटेड कि आप इसको कुछ अपने अकॉर्डिंग करके लाओ, तो वो कुछ बहुत अनोखे तरीके से ही उस चीज़ को करेगा, क्योंकि उनके पास ना ज़्यादा प्रेशर रहता है और उनका माइंड, हर एक पर्सन का माइंड बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरली क्रिएटिव होता है। बस हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण और भी जो चीज़ें हैं कि हम अलग अलग चीज़ों में उलझे रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हैं, पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है जिससे कि धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। और क्रिएटिविटी प्रैक्टिस करने से ही बढ़ सकती है। अगर आप सोचो कि कोई पढ़ाई होती है तो इसकी ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है। अब जैसे कि हम सोचें कि हम क्रिएटिवली कोई पेंटिंग बनाएं तो उसमें पहले आपको जो फंडामेंटल्स हैं उन सारी चीज़ों को समझना होगा। जब आप उन सारी चीज़ों को समझ जाओगे तभी आप उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करके क्रिएटिवली कोई चीज़ ड्रॉ कर पाओगे, कुछ बना पाओगे। अब मुझे जैसे कि जो केमिकल नॉलेज, कोई कुछ केमिकल नॉलेज नहीं है और मैं एक लेबोरेटरी में जाके अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करूं तो मैं 100% गलत ही करूंगा। हो सकता है कोई एक आध बार धोखे धंधे में या जो तुक्का लगाते उस तरीके से हमारा सही भी हो जाए, लेकिन हमें कुछ में कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर मेरी गलती हो रही तो ना मुझे गलती सही समझ में आएगी, ना अगर मेरा सही भी हो रहा है तो ना मुझे वह समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वहीं एक साइंटिस्ट जब सारी चीज़ों को करता है तो वह प्रॉपर उसकी एक रिपोर्ट बनाता है कि ये स्टेप मैंने फॉलो किए, इस स्टेप के बाद अगर ये गलती हुई तो अगली बार मुझे यह चीज़ नहीं करनी है, इसकी जगह दूसरी चीज़ करनी है। तो वह हो गया मैच्योर एक्सपेरिमेंट। और क्रिएटिविटी इन्हेंस करने के लिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन कर भी लें तो उससे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। आपको फर्स्टली अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करना ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझना, उन पर डीपली ऑब्जर्वेशन के साथ वर्क करना ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज तगड़ी होगी, आप सारी चीज़ों को समझने लगोगे। अगर आप कोई काम क्रिएटिवली कर रहे हो, जैसे कि बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो डायरेक्ट ब्रश की हेल्प से ड्राइंग बनाते हैं। अब बहुत से लोगों को देख के ऐसा लगता होगा कि यार ब्रश की हेल्प से कैसे बना लेते हैं, मैं तो पेंसिल से बार बार मिटा के बनाता हूँ, ब्रश से तो एक बार बन जाता है। तो फिर
मतलब एक बार बना लिए तो अब उसको मिटाया नहीं जा सकता, फिर ब्रश से क्यों बनाना। तो एक बात समझिए, ब्रश से बनाने का भी रीज़न अलग होता है, क्योंकि जब हम पेंसिल से पेंटिंग बनाने से पहले आउटलाइन देते हैं तो कई बार जहाँ पे हम एजेस देते हैं तो वहाँ पे पेंसिल के मार्क विजुअल होते हैं। और वाटर कलर पेंटिंग में यह चीज़ ज़्यादा होती है कि जो हमारी, क्योंकि वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वहाँ पे जो आउटलाइन वो है ज़्यादा विजुअल होती है। तो ऐसी जगह पे जब हम सीधा ब्रश का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कलर की हेल्प से जब चीज़ें देते हैं तो हमें पता रहता है कि किस कलर का यूज़ मुझे कहाँ करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें करते हैं, जो कि हमें एक नेचुरली रियलिस्टिक लुक या जैसा हम चीज़ उसमें फील देना चाहें वह देने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो डायरेक्ट पैलेट लाइट की हेल्प से पेंटिंग करते हैं। तो यह कैसे हो सकता है? बहुत से लोग सोचते होंगे, वो जब वो ट्राई भी करते हैं तो उससे उनका वह सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं आते हैं, तो उन्हें शायद लगता है कि यार पता नहीं, इसका तो कुछ अपना ही टैलेंट है। तो ड्राइंग जस्ट नॉट अबाउट अ टैलेंट, इट्स जस्ट अबाउट अ स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, मैं अक्सर अपने वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बोलता रहता हूँ। मेरे जो सारे रियाज राहुल सर, जो अभी मैं उनसे जो गाइडेंस लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, तो वह भी हमेशा यही चीज़ बोलते हैं। और जो कि अब हम लोगों ने यह चीज़ फॉलो की है कि जब मैंने जो फंडामेंटल्स हैं उन पर वर्क स्टार्ट करना चालू किया तो स्टार्टिंग में भले ही मुझे चीज़ें अजीब सी लगी कि क्या है, कैसे क्या करना है इसमें, तो बहुत बोरिंग, मतलब अक्सर जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है वह हमें बोरिंग ही लगती है। अगर हम कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो नोटेशंस हैं जिनको हम सरगम बोलते हैं वह दी जाते हैं कि आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। हमें लगता है यार क्या है, एक ही चीज़ बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन उससे आपकी उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो कमांड है, जो उस पकड़ है वह बनती है, फिर आप उसको फिर बाद में इन फ्यूचर अपने अकॉर्डिंग कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि वह हमेशा से यही बोलते हैं कि सबसे पहले ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसके अलावा इन 3 शब्द के अलावा वह कुछ मतलब नहीं बताते कि ये ब्लेंडिंग स्टेप्स है, ये टूल्स हैं। उनका सीधा क्लियर कट यही कहना होता है कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को, जो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, अगर इनको एक बार समझ लिए तो आप लाइफ टाइम कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई भी चीज़ ट्राई करोगे, उसमें आप 99% चांस है कि आपका वह चीज़ सही हो। तो यही चीज़ मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है इस चीज़ में, और मैं अपनी सारी चीज़ों में यही चीज़ फॉलो करता हूँ। और जैसे कि हम देखते हैं कि वह लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो जैसे कि बचपन में मुझे कार्डबोर्ड से अलग अलग चीज़ें बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं अक्सर जो व्हीकल होते हैं जैसे कि ट्रक हुआ, ट्रैक्टर हुआ, ट्रॉली हुई, तो वह सारी चीज़ें मैं बनाता रहता था। मैंने जस्ट 1-2 वीडियो देखे यूट्यूब पे, फिर मैंने सोचा कि यार इसने किया तो इसको किस तरह से मैं कर सकता हूँ। एक तो होता है कि हमारे अंदर यह हैबिट रहती है कि हम चीज़ों को देखते तो ज़रूर हैं कि ये कैसे करें। खाना बनाने का कोई अगर पर्सन शौकीन है तो यार इस टाइप से ये सब्ज़ी मैं बनाना चाहता हूँ, या मटर पनीर की सब्ज़ी मैं बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाएं। हम 8 से 10 वीडियो देख लेते हैं, उसमें कोई नमक पहले डाल रहा है, कोई लास्ट में डाल रहा है, कोई ऑयल का यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो हम इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन हम उसका आउटपुट नहीं निकालते। अगर आप एक वीडियो देख के अगर एक बार वह सब्ज़ी बना लिए होते, भले ही अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती तो आपको टेस्ट करने से पता चल जाता कि उसमें मिस्टेक है। हम देखते तो कि क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाएं, वाटर कलर पेंटिंग कैसे सीखें, ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव कैसे करें। हम सब सर्च करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन ना कभी उस पर वर्क करते हैं, बस सारी चीज़ों को बस देखते रहते हैं। तो देखना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आप जितना ज़्यादा उसको पेपर पर निकालोगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि गलतियां होना ऑब्वियस सी बात है। अगर आप सोचो कि मेरी गलतियां ना हो तो ऐसी कोई वो नहीं है, आपकी गलतियां होंगी होंगी होंगी, लेकिन जब आप उनको समझते जाओगे, उनको सही करते जाओगे, तो अपने आप आपकी धीरे धीरे जो स्किल्स है, जो सारी चीज़ें और डेवलप होती जाएंगी, और एक टाइम के बाद आपको पता सब सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि अगर मेरी यहाँ गलती हो रही तो मुझे सही करना है। और रहा सवाल क्रिएटिविटी का कि कैसे डेवलप करें, तो एक चीज़ होती है डूडलिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमें क्रिएटिविटी इम्प्रूव करने में। एक चीज़ आप समझिए कि जब आपने देखा होगा और ये चीज़ फील भी की होगी कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, जब फ़ोन पे बात करते हैं या हम भी कभी फ़ोन पे बात करते हैं, हमारे सामने पेपर या पेन पड़ा रहता है तो हम कुछ भी उस पर रेंडमली ड्रॉ करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या बना रहे हैं।
तो इसी चीज़ को हम डूडलिंग बोलते हैं। डूडलिंग में हम न किसी चीज़ को देख के कुछ ड्रॉ करते हैं, न कुछ सोचते हैं कि आज मुझे ह्यूमन बनाना है या कुछ बनाना है। हमें जो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चलता है कि ये एक कुत्ता है, कुत्ते को ड्रॉ कर रहे हैं, उस पर पंख लगा दिए, उसके पैर बड़े कर दिए, जिराफ की गर्दन की जगह ह्यूमन की गर्दन लगा दिया, हाथी का सूंड लगा दिया, कुछ भी जो हमें अच्छा लगे। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी क्रिएटिविटी जो एक्सपेरिमेंटेशन है, और ऐसा नहीं कि आप केवल ड्राइंग के तौर पर ही डूडलिंग करो, कलर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ करके अलग अलग टाइप से कलर्स को करिए। तो ये चीज़ें जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, भले ही वह गलत हो रही हैं, लेकिन मज़ा आना जो डूडलिंग है वह हम कोई चीज़ वैसे सीखने के लिए नहीं करते कि यार हर चीज़ एकदम परफेक्ट ही बने, उसको हम करते हैं एज अ फन। और इसी फन को करते करते हमारी क्रिएटिविटी भी धीरे धीरे डेवलप होती है। हमें पता चलता है जब हम और क्या ट्राई कर सकते हैं कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो वहाँ पे यार मैंने ये चीज़ पहले कर रखी, तो अब मैं इसको शायद यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। तो यह चीज़ रहती है हमारी। तो आपको एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यूसली करते रहना है, लेकिन एक चीज़ और कि साथ में आपको अपने फंडामेंटल्स पर वर्क करते रहना है। क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो चीज़ कर रहे हो, अगर आप पैलेट नाइफ का यूज़ कर रहे हो, ब्रश का यूज़ कर रहे हो, पेन का यूज़ कर रहे हो, पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आपका 100% में से 99% चांस की वह चीज़ सही ही होगी। अगर 1% भी वह चीज़ गलत है तो आपको पता होगा कि इस कारण से यह चीज़ गलत हुई। और जैसे कि अब मैं आपको डूडलिंग करके दिखाऊं तो उसमें क्या है कि मैं अपने अकॉर्डिंग डूडलिंग करूंगा, मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा। मुझे मोस्टली क्या है कि जो पुराने टाइम के वेपन्स हैं, मैं उनको ज़्यादा ड्रॉ करने में मुझे मज़ा आता है। जब भी मैं कुछ ड्रॉ करने बैठता हूँ तो मैं अलग अलग टाइप की जो सोर्ड्स होती हैं, तलवार बोलते हैं जिसको, अलग अलग टाइप के धनुष, भाले, कुल्हाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, या कि इसमें अगर इस टाइप की डिज़ाइन अगर मैं दूँ तो कैसा लगेगा, अगर मैं इस टाइप से इसमें कुछ लिखूँ, या जैसे कि मेरा पर्सनली जो फोर्ट्स हैं, जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों में बहुत पर्सनली इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें ड्रॉ करता हूँ कि यार अगर मैं सोचूं कि ये कोई किला है, इसमें ये सोर्ड गड़ी है या कुछ है, यहाँ पे झरना है, कुछ हॉरर सा सीन है, तो इस टाइप से मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। अब मैं शायद आपको वह चीज़ें दिखाऊँ, आप फिर मेरी वह चीज़ें देख के ड्रॉ करो, तो वह फिर डूडलिंग नहीं हुई। डूडलिंग का मतलब है कि जो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चल रहा है, आपके माइंड में क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के बैट बना रहे हो, और जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो सोड वगैरह है जो मैं बनाता रहता हूँ, अब इसका यूज़ कहाँ आएगा। तो एक तो जब हम जैसे कि अगर कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई रॉयल्टी वाली पेंटिंग बना रहा है, मान लीजिए कि किसी रियासत के जो राजा हैं, क्योंकि अभी इंडिया में बहुत से ऐसे जो रियासतें हैं जहाँ पे अभी भी जो प्रिंस हैं या जो किंग हैं वह अभी भी वहाँ पे हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने आपको कोई ऑर्डर दिया कि आप पेंटिंग बनाइए इस चीज़ की, मेरी ये पेंटिंग बनाइए, तो उसमें रॉयल्टी को दिखाने में सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। बैकग्राउंड में आप सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, उनकी सोड को आप दिखा सकते हैं, वेपन्स को दिखा सकते हैं, उनके जो कॉस्ट्यूम है, जो उसके गारमेंट्स हैं, उनके उन सारी चीज़ों में जो डिज़ाइनिंग्स है उसको आप किस तरह से दे सकते हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ आएगी वह हम पर डिपेंड करता है। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें पता रहता है कि यह चीज़ मैं पहले कर चुका हूँ, तो अब इसको मैं इस तरह से करूँगा और यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो क्रिएटिविटी आप केवल एक्सपेरिमेंटेशन से ही डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये भले ही एक जो नॉर्मल सा सेशन था, रॉ सेशन था, कि मैंने ना कोई पेंटिंग करके दिखाई। अगर आप लोग ये चीज़ चाहते हो कि मैं जो डूडलिंग है उसके ऊपर डेमो बना के डालूँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं भले ही इसका एक डेमो अगले संडे को यह चीज़ डाल दूँगा कि एक डेमो जो हम डूडलिंग पर किस तरह से वर्क करते हैं उस चीज़ का डाल दूँगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 100% मेरे ही वर्क को कॉपी करेंगे। तो जैसे कि इतना मैंने अभी बताया कि कॉपी नहीं करना है, तो आप इस हफ्ते खुद से ही इस चीज़ को कीजिएगा कि आप खुद से डूडलिंग कीजिएगा, खुद से एक्सपेरिमेंटेशन कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर अगर आप लोगों के कमेंट जिस तरह से आएंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं अगले संडे को हो सकता है या फिर आने वाले संडेज़ को मैं वीडियो जो है एक डूडलिंग पर बना के डाल दूँगा। लेकिन आपको
अपने जो मैंने बताया जिन चीज़ों को, जैसे कि डूडलिंग हुआ और जो एक्सपेरिमेंट कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वह सारी चीज़ें आपको बस करते रहना है अपने अकॉर्डिंग, और साथ में फंडामेंटल्स पर भी वर्क करते रहना है। और अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में डीपली समझना चाहते हो और भी नॉलेज लेना चाहते हो कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे वीडियोस जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल से रिलेटेड वीडियो और जो प्रोसेस है उनको, हालांकि वह वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको मैं इसलिए कट नहीं करता हूँ क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर कट समझ में आए। तो वह वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें बहुत से वीडियोस अभी मैंने डाल रखे हैं। आप उनको देखना चाहें तो ज़रूर से उनको देखिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, ताकि जो हम लोग अभी जो जर्नी स्टार्ट की है ड्राइंग की सीखने की, तो उसमें आप सारी चीज़ें प्रॉपरली सीखें और हो सकता है कि इन फ्यूचर आप हमारे साथ भी काम करें। और मुझे इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि आप मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें करें और हम साथ में मिल के आर्ट की इस फील्ड में वर्क करें। तो चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए तरीके से चीज़ों को समझेंगे।